सब कुछ बहुत मजे का था। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया। अरे बेटा, हमें भी अच्छा लगा। हम हमेशा यहाँ आते रहेंगे। शुक्रिया अम्मी। नूर बेटा, तुम तो यहाँ आदी हो गई हो ना। अब तो तुम्हें ये जिम वाली लड़कियां भी अजीब नहीं लगती होंगी। वो डिलीवरी शो नहीं था? जुल्कर अभी तक शॉक में है। एनीवेज, एक बात कहूँ मरियम साहिबा, हमारी नूर आर्ट डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन है और सिर्फ इसी की तारीफें होती रहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका ज़ौक लाजवाब है, बहुत मेहनती है और अपने कुलीग्स के साथ घुल मिल गई है। मैंने पहले भी कहा था आगे जाके बहुत अच्छा करेगी। अच्छा है, लेकिन घर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मरियम साहिबा इस मामले में बेफिक्र रहें। सच कहूँ तो मैंने नूर जैसा कोई नहीं देखा। यानी इसने अपने शौहर के मुश्किल वक्त में अपनी गाड़ी तक बेच दी। और आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं चैनल की तरफ से इसे गाड़ी दे दूंगा, वही चलाएगी। नूर, क्या तुमने रोहान के लिए अपनी गाड़ी बेच दी है? मरियम साहिबा, हो सकता है मैं गलती पे हूँ या कुछ और मसला भी हो सकता है। अब मुझे करना पड़ा अम्मी, जरूरत थी। क्या जरूरत थी? तुम्हारे शौहर ने पैसों का बेड़ा गर्क कर दिया। अम्मी, रोहान ने कारोबार शुरू किया और मैंने मदद की, और मैंने अपनी गाड़ी खुद बेची थी। उसको तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। शादी के बाद से तुम अब तक खुद को वैसे ही कुर्बान कर रही हो। अम्मी, मैंने आपको अभी कहा कि मैंने खुद किया है सब। आपने भी तो एक जमाने में बाबा के लिए अपने सोने के सिक्के बेचे थे। जी भाभी, मैंने भी किया था। सभी ऐसे ही करते हैं। सब करते हैं। जी हाँ मरियम साहिबा, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा हो ही जाता है। बिल्कुल होता है, मैंने भी किया था और दोबारा भी करूंगी। लेकिन जानती हूँ फर्क क्या है? मेरा शौहर बिजनेसमैन था, एक देते तो 10 वापस आते थे। तुम्हारे शौहर ने तो सारा पैसा गवा दिया, ऊपर से जेल जा पहुंचा। अच्छा मरियम साहिबा, हम इस बात पे इतनी बहस कर ही क्यों रहे हैं? अम्मी, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ अम्मी, क्या हम ये बाद में बात कर सकते हैं? बाद में क्या बात करेंगे? सभी को तो मालूम है इस बारे में। क्या बाबा को पता है? नहीं, उन्हें नहीं पता। हस्बुनल्लाह। अम्मी, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? लैला, जुल्कर बेटा, चलो अब चलते हैं यहाँ से। चलो, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना रमीज बेटा। अल्लाह हाफिज मरियम साहिबा। मैं जरा आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजलान बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। मैं कॉल करने से पहले घबरा रहा था, मगर तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ सबको अच्छी लगती है। ये तो अच्छी बात है। खैर, तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारे घर इयादत का बोल के लाया गया था, मगर असल वजह नहीं पता थी। मुझे पता है, मैंने भी सुना था। हमें वाकई बेवकूफ बनाया गया था। ये तो है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। हुआ तो बिल्कुल यही था। खैर, मैं अगर तुम्हें कहीं डिनर पर बुलाना चाहूं तो? मुझे पता है। तुम्हें पता है? इस कॉल में तो बहुत सी सरप्राइजेस भरे हुए हैं मेरे लिए। खैर, तुम आज रात अगर फ्री हो तो हम खाना खाने चल सकते हैं कहीं। जी जी, चलते हैं। एक ऐसी जगह है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको लोकेशन भेज दूं, वहीं मिलते हैं। जरूर, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भेज रही हूँ। 8 बजे हम वहीं मिलेंगे। तुम चाहो तो मैं पिक कर लूं तुम्हें? जरूरत नहीं है, मैं इजीली पहुंच जाऊंगी। ठीक है, जैसे आसानी हो। खुदा हाफिज। उरूज साहिबा, उमर उनाल आए हैं। उन्हें अंदर भेज दें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूज। आई थिंक आप बिजनेस की बात करने नहीं आए, जरूर कोई और बात है। जो मैंने सुना क्या वो सच है? तकदीर में यही था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम नहीं था, अचानक हुआ ये सब। मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता था। किसी तरह मेरी भाभी और तुम्हारी अम्मी ने सब तय किया। क्या तुम्हारी फैमिली मेरी बातें ही डिस्कस करती है? उरूज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चचा होने के नाते अजलान ने बताया कि वो किससे मिल रहा है, ऐसे पता चला। जाहिर है तुम उसके चचा जो हो। मुझे उम्मीद है तुम आगे नहीं बढ़ोगी। क्या मतलब है इस बात का? असलान एक अच्छा आदमी है उमर। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? और वो जो कुछ हमारे बीच हुआ? हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। वैसे भी वो एक इमोशनल रात थी, उसके बाद सब खत्म। वैसे भी तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम असलान के पास जाकर अपने बारे में सब कुछ बता दो कि हमारा क्या ताल्लुक था। जाहिर है मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो ठीक है, अब कोई मसला नहीं। उरूज, असलान मेरा भतीजा है, तुम्हें अंदाजा भी है। हाँ, जानती हूँ कि वो तुम्हारा भतीजा है। तो क्या मैं उसके लायक नहीं? मैं बुरी हूँ क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं अजलान की खुशी बर्बाद होने दूं? क्यों बर्बाद होगी उसकी खुशी, बताओ जरा। वैसे भी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उमर, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, ठीक है? मैं कोई बच्चा नहीं हूं, और वैसे भी मैं अपनी बीवी के पास वापस जा चुका हूं। बहुत खुश हूं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर तो हमें खामोश रहना चाहिए। इस तरह कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तुम कैसे कह सकती हो कि प्रॉब्लम नहीं है? उमर, मैं अब इन बातों से बोर हो रही हूँ। अगर बिजनेस की बात करनी है तो ठीक है, वरना प्लीज हम किसी और वक्त बिजनेस के लिए मिल लेंगे और बात कर लेंगे। लेकिन प्लीज अब इन फजूल बातों की वजह से एक दूसरे को टेंशन मत दो। जो हुआ से भूल जा सकते हो। नूर सुनो, नूर मेरी बात तो सुनो। बहुत शर्मिंदा हूँ, कसम से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब क्या कहूँ मैं? देखो यानी तारीफ करने के चक्कर में मैंने सारा मामला बिगाड़ दिया। मैं माजरा चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही नहीं था। परेशान मत हो। गलती तो मेरी है, तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। क्या फर्क पड़ता है, हमेशा ही ऐसा होता है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ज़ैनब, क्या तुम नूर को देख सकती हो? वो अभी अंदर गई है। क्या हुआ उसे? मरियम साहिबा ने उसे बहुत बातें सुनाई हैं, इसलिए उदास है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? ठीक नहीं। बात करना चाहोगी मुझसे? मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। रोहान जेल से तो बाहर आ गया है, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। मेरे घर वाले तो उसको मुजरिम कहते हैं। हर कोई मुझ पे चिल्लाता है और मैं बच्चों की तरह डांट खाकर थक चुकी हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नूर बेटा देखो, जब किसी खानदान पर ऐसा वक्त आता है तो कभी कभार वो खुद पर काबू नहीं रख पाते। दुआ के साथ मैंने यही गलती की थी, लेकिन ये हिफाजत के लिए होता है। हिफाजत के लिए? और नतीजा क्या मिला? तलाक हो गई उन दोनों की। बस इसी बात से डर लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। मुझे नहीं पता, शायद ये रिश्ता शुरू से ही गलत था मेरे लिए। हमने बस जबरदस्ती निभाया है। अब इसका अंजाम सबके सामने है। रोहान हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखता था ताकि मुझे सब कुछ दे सके जो मेरे घर में है, और जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। नूर देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उसकी पहली तरजीह हो, ठीक है ना? प्लीज तुम खुद को इस तरह इल्जाम ना दो। लेकिन उसने जो कुछ किया मेरे लिए किया ज़ैनब साहिबा। हाँ, मैं मानती हूँ ये बात,
लेकिन ये उसकी अपनी चॉइस थी, और वैसे भी तुमने उसे ये रास्ता नहीं दिखाया था। इस तरह अपने आप को इल्जाम नहीं दो, अपने साथ नाइंसाफी मत करो। मैं तो अपने शौहर और खानदान के बीच में फंस के रह गई हूँ। नूर देखो, तुम दुनिया की सबसे मजबूत औरतों में से एक हो जिन्हें मैं जानती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम हमेशा किसी मसले में ही उलझी रही। ये मसला तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वाकई थक गई हूँ। ठीक है, मानती हूँ, कुछ देर रुक जाओ, सांस लो, लेकिन दोबारा खड़ी होने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन आपने हर हाल में मेरा साथ दिया है। ये तो मेरा फर्ज है नूर। औरतों को हमेशा औरतों का साथ देना चाहिए। अगर एक मुंह मोड़ ले तो दूसरी उसकी पीठ थपथपाए। खुद को संभालो। चाहे नायला झूठ बोल रही हो, मुस्तफा भाई झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलो दुआ। अजलान, तुम फ्री हो क्या? हाँ ऑफिस में हूँ, बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। क्या हुआ? नहीं, मैं बस कहना चाह रही थी, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मिल लो जवेरिया से। नहीं, आज थोड़ा बिजी डे है तो मैं उससे बाद में मिल लूंगा। मगर मैंने तो कल का प्लान बनाया था ना जवेरिया से मिलने का, अगर तुम्हें याद हो तो। या कहो तो जुल्कर को भेज देता हूँ, वो जवेरिया को लेकर आ जाएगा मेरे पास। नहीं, फिर कल ही आना मिलने तुम। मैं नहीं चाहती ये ट्रैफिक में फंस जाए। ठीक है, समझ गया। तो फिर कल ही मिलते हैं हम दोनों। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। इसको क्या हो गया है? जवेरिया से मिलने का वक्त नहीं है इसके पास। मसरूफ रहने लगा है बहुत ही। असलान उस लड़की के साथ गया है? उसका नाम उरूज है। असलान तो काफी तेज निकला। खैर अम्मी, आज आप चैनल गई थी, बताइए कैसा रहा? कुछ भी अच्छा नहीं था। क्यों, क्या हुआ? नूर ने अपनी गाड़ी बेच दी और सारे पैसे रोहान को दे दिए। ये कब हुआ? जब वो बिजनेस शुरू कर रहा था। हाँ, मुझे अंदाजा था। मैंने उनसे कई बार पूछा कि बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से आए, लेकिन वो कहती नहीं कि हमने जमा किए थे। और अब पता चल रहा है कि वो पैसे उनकी गाड़ी के थे। खैर उसने जो कुछ भी किया अपने शौहर के लिए किया, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं कैसा शौहर है। अगर तुम्हारे पापा क्वारंटाइन में ना होते तो रोहान के कान जरूर खींचते। अजलान आज भी जवेरिया को देखने नहीं आया। दुआ बेटा, तुम कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हो। असलान ने तुम्हें बताया था कि उसे काम है और वो कल आएगा, और उसने ये भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो जुल्कर आके ले जाएगा उसे। ये मोहब्बत में है ना, इसीलिए से कुछ नजर नहीं आ रहा। बच्ची बाप के बगैर चली जाए, कैसा बाप है वो? बात सुनो, तुम्हारा गुस्सा अजलान के बाप होने पे है या फिर उस बात पर है जो नायला तुम्हें बता के गई है कि अजलान किसी और से मिल रहा है? अजलान चाहे जो भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नायला को तो बस चटपटी बातें करने का शौक है। मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही है। उसने हमेशा वही बात कही है जो सब लोग छुपाते हैं। मेरे ख्याल में वो सही कह रही है। नानी, अब आप नायला का साथ देंगे इसमें? क्या उसने झूठ कहा? एलिफ उस औरत के कदमों में जाकर माफी मांग आई, हम सबको कुछ नहीं बताया। और अजलान किसी और लड़की से मिल रहा है जो कि वो कर सकता है। तुम दोनों का कोई रिश्ता तो है नहीं बेटा। ये बात सच है? हाँ ये सच है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया था कि अप्पू को पता चल जाए कि सब खत्म हो चुका है। आइडिया बुरा नहीं था वैसे। क्या अजलान की वाकई कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी माँ है ना बंदोबस्त करने के लिए। और आप लोग मुझे होम ब्रेकर कहते रहे। असल टर्मिनेटर तो वो है। एलिफ। अच्छा ठीक है, जो भी हो। मैं भी जा रही हूँ जिमिल की तरफ। वो ऑलरेडी क्रू के बार पर है और मुझे भी वहीं जाना है। ठीक है, जाओ, तुम भी मजे करो। बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं जवेरिया के पास जा रही हूँ। दुआ ठीक नहीं है। अजलान का किसी और लड़की को डेट करना उसे अंदर से तोड़ गया है। वो परेशान है। वो छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब साफ दिखाई दे रहा है। मालूम है मुझे मम्मी, लेकिन इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए और ज्यादा दबाव मत डालिए।
मैं एलिफ से बात करती हूँ, शायद दुआ कुछ दिन उसके पास रह ले, साथ रहेगी तो मूड ठीक हो जाएगा। मूड तो ठीक हो जाएगा मगर आदत बिगड़ जाएगी। हाँ वैसे वो अब्दुल्ला साहब बीमार हो गए, दोबारा क्वारंटाइन में हैं। मैं क्या करूँ मम्मी, अपने एक्स समधी को फूल भेजूं? तुम्हारे साबिक समधी जल्दी तुम्हारे जेठ बन जाएंगे। मम्मी प्लीज ये बातें दोबारा ना कीजिएगा। मैं बस उमर को फोन करके उनकी खैरियत पूछ लूंगी, आखिर वो उसके भाई हैं। ठीक है, यही बेहतर होगा। सरप्राइज। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ सुन रहा हूँ मैं। दरअसल मैं पर्दा नहीं करती, सिर्फ फैमिली के सामने करती हूँ ताकि वो खुश रहें, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को दुखी नहीं देखना चाहती। और बाकी वक्त में ऐसी रहती हूँ। समझ गया। चलो अब तुम्हें बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है। तुम तैयार हो सुनने के लिए? मैं भी रात को अक्सर तुम्हारे जैसे लोगों का पीछा करता हूँ सच में। कसम से तुम तो बहुत ही फनी हो। लोग ऐसे ही कहते हैं मुझे। अच्छा अजलान, अगर मैं पर्दा नहीं करूं तो तुम्हें कोई मसला तो पर्दा नहीं? करना या ना करना तुम्हारा फैसला है, मुझे एतराज नहीं है कोई। हाँ लेकिन अगर तुम मेरी बीवी बन जाती हो तो फिर ये सब इस तरह नहीं चलेगा। मैं समझी नहीं। देखो, खानदान के सामने उन्हें खुश करने के लिए पर्दा करना और फिर बाद में उस पर्दे को उतार देना मेरे लिए उतना ही फनी है जितना रात को तुम्हारे जैसे लोगों का पीछा करना है। अच्छा तो क्या तुम मुझसे डरते हो? डरना बनता है क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं लगती। डरने की जरूरत नहीं। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। बहुत मुश्किल होगा तुम्हारा ये बार बार रूप बदलना। मेरा काम तुम्हें बताना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है अजलान, वैसे भी ये लास्ट डे है। दिल दिल में तारीख भी तय कर ली है क्या? तारीख? अजलान क्या कहूँ मैं इस बारे में? शायद तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम पहले नंबर पर हो। मेरे मिजाज को जानने के लिए इस तरह से आजमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह, तुम तो ज़हीन भी हो। तुम्हें कोई शक है इसमें? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अर्तुगरुल अंकल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने सोचा आज रात बेटी के साथ वक्त गुजारूं। तुम्हें भी हमारी आदत हो गई है। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो चलो भाई, अब हमारी बारी है। जिमल, मेहर, चलो जाओ बेटा। आओ। मेरा ख्याल है तुम मेहर को अकेले नहीं भेजना चाह रहे थे। हाँ कुछ ऐसा ही है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अब तो वो बड़ी हो गई है, आजादी दो उसे। आजादी? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि उसे अपनी मर्जी से जीने दो। मैं जानती हूँ तुम महफूज रखना चाहते हो उसे, लेकिन कोशिश बेकार है। और बेकार क्यों है? क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ। अगर कल तुम मर गए तो क्या होगा? तौबा अस्तगफिरुल्लाह अलिफ, मैं क्यों मरूंगा? मेहर रोएगी और अफसोस करेगी, और उसके बाद मैं बताती हूँ तुम्हें उसके बाद क्या होगा। वो सबसे पहले किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत कर बैठेगी जो उसके लिए गलत साबित होगा। खौफ के मारे वो उस रिश्ते से निकल नहीं पाएगी। इसीलिए तुम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। मैंने
कभी इस जाविये से तो सोचा ही नहीं था। हाँ तो क्या तुम खुद को होशियार समझते हो? जिंदगी का कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए। उसे सीखने दो ताकि अगर वो गलती करे भी तो तुम्हारे होते हुए करे, वरना बाद में वो ऐसी होगी जैसे मछली पानी के बगैर। तुम इस तरह की बातें कर रही हो तो मैं कल अपना मुकम्मल चेकअप करवाने वाला हूँ। मैं जानती हूँ मेरी बातें थोड़ी सख्त है, मगर तुम्हें इस हवाले से लाजमी सोचना चाहिए। मैं सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। हाँ लेकिन अभी एकदम से उसे इतनी आज़ादी नहीं दे देना, ठीक है ना? आहिस्ता आहिस्ता कहना, समझ जाएगी वो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। सब मिलकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब साहिबा, क्या फ्री हैं? फ्री हूँ। दरअसल मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, लेकिन वो अभी सो रही है। अच्छा, वाकई मुझे मालूम नहीं था। तो फिर शायद इसीलिए आज शाम हम मिल नहीं सके। लेकिन हम अभी तो मिले थे, हर रोज तो नहीं मिल सकते ना। सही कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों ना हम जरा सी अपनी रफ्तार तेज कर लें? अच्छा, वो कैसे? मेरा मतलब है जब सब सो जाएं तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तुम्हारी ऑफर तो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। काश के मैं अभी तुम्हारे पास होती उमर। तो फिर आ जाओ जल्दी से। दुआ थोड़ी उदास है तो मैं उसे अभी अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन कल जरूर। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रूल्स तोड़ दिए मैंने, प्रॉब्लम्स पर बात नहीं करनी थी। अरे अब ऐसा भी नहीं, परेशान ना हो तुम। लेकिन फिर भी क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ अभी? नहीं, डाइवोर्स जैसे आमतौर पर हो जाती है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तुम अपने दूसरे शौहर से अलग की बात कर रही हो, है ना? बिल्कुल। अगर वो कमीना मेरे हाथ लग गया तो मैं मुंह तोड़ दूंगा उसका। अच्छा सुने, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप सब मेरे बाबा के लिए तालियां बजाएं जो आज मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। एक और बात, इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे आए ना प्लीज। आए ना बाबा, हम आपको यहाँ स्टेज पर इनवाइट करते हैं। प्लीज मत करो, मुझसे नहीं हो पाएगा। चलो जाओ जल्दी से। नहीं, वाकई सच कह रहा हूँ मैं। एलिफ चलो नहीं। ना, मैं तुम्हारे साथ गाऊंगी, हम सब यहाँ एंजॉय करने ही तो आए हैं। तो चलो तुम चलो। मेरे साथ दोगी? हाँ, ये तो अच्छी बात है, मेरे मैं दिल से भी डर भी तुम्हारे निकल साथ जाएगा। गाऊंगी, बस रिलैक्स हो जाओ। चलो। माजरत सर, ये टेबल हटाकर बार टेबल लगानी है। ठीक है, तो फिर हम बिल देकर निकलते हैं। क्या मतलब, कैसा बिल? सुना नहीं, ये जगह नाइट क्लब बनने वाली है, तो बस बिल देते हैं और निकलते हैं घर। हाँ तो ये अच्छी बात है। यानी तुम्हें बहुत शौक है? अरे यार, क्या बूढ़े कपल की तरह खाना खाकर बस घर चले जाएं? कुछ एंजॉय करते हैं। क्या हुआ? क्या कर रही हो? तुम्हें हुआ क्या? क्या रास हो जाए? क्या? अरे यार, मुझे लगा तुम सीरियस हो, मैं भी सोच में पड़ गया तुम्हारा था। चेहरा देखने वाला था। हो सकता है। वैसे मैं तुम्हारे साथ डांस करने का सोच रहा था, मगर मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, तुम शर्मिंदा हो जाओगी। काश ये कैप्चर किया होता। हाँ काश।
शादी के लिए दरख्वास्त दी थी वो हमें मौसूल हुई है और हमें उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे आपकी शादी में कोई रुकावट आए। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब हम आपकी ज़बानी भी सुनना चाहेंगे कि आप वाकई शादी करना चाहते हैं। मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या? अम्मी को पता चल गया कि हमने गाड़ी बेच दी है। लेकिन मैंने उन्हें मुनासिब जवाब दे दिया, इसलिए अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा हाल देखो, मैं उन मर्दों जैसा नहीं बनना चाहता था जो अपनी बीवियों का जेवर बेच देते हैं। और क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी चली गई, हम कंगाल हो गए, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा और मैं मुजरिम बन गया। मेरी जान, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना? तो मतलब मैं खुश हो जाऊं? हाँ, खुश हो जाओ। अब देखो, यहाँ तुम अपने ही घर पर आराम कर रहे हो। तुम अभी जेल में भी हो सकते थे। खुदा न करे शायद कभी बाहर ही ना आते तो। देखो नूर, तुम मुझे तसल्लियां मत दो। एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं तुमसे नहीं, खुद से नाराज हूं। नहीं, तुम मुझसे ही नाराज हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है। इसीलिए सबका कसूरवार तुम मुझे ही समझते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है ये? जाहिर है नहीं। तुम्हारे पास एक शौहर है जिसका तुम्हें जवाब देना पड़ता है। नहीं, मेरे पास एक ऐसा शौहर है जो हमेशा मुझसे नाराज रहता है। आंखें बंद भी कर लो आप। सो गई? इरादा तो नहीं है। घर में अगर थोड़ी सी जगह होती तो इसके लिए अलग रूम बना देते, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं मॉम। दुआ, तुम्हारा ये बेजारी वाला रवैया वक्ती है ना? अगर नहीं है तो मुझे वाकई तुम्हारी फिक्र होने लगी है। तलाक को कितना वक्त हुआ है और उसकी अम्मी अपने बेटे के लिए एक लड़की की तलाश कर रही हैं। तो ये बात है। मैं जानती हूँ वो गलत नहीं है, लेकिन मेरा भी उदास होना गलत नहीं है मॉम। मुझे बस ये दुख है कि अजलान ने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया। कितना झूठा और दोगला इंसान निकला अजलान। मैंने कहा अगर जवेरिया से मिल लो तो कहता है बहुत मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता मैं आज। तुम्हें दिलासा दूं या फिर सच बोलूं? प्लीज सच बोले। हम औरतें मोहब्बत के रिश्तों में हमेशा मर्दों पर नाराज होती हैं, लेकिन खुद भी बहुत सी गलतियां करती हैं। हमें हमेशा तवज्जो चाहिए होती है, चाहा जाना चाहिए होता है, खास तौर पर अगर बचपन में तन्हाई मिली हो तो। ये ख्वाहिश और बढ़ जाती है। दुआ, तुम क्यों नहीं समझती? दुआ बेटा, क्या तुम खुद असलान से अलहदा होना नहीं चाहती थी? हाँ चाहती थी, लेकिन मैं पागल नहीं थी। उसके पीछे भी वजह थी मेरी, और वो सब आपको भी पता है। पता है मुझे बेटा, सब जानती हूँ मैं। तुमसे मुत्तफिक भी हूँ। तुम माफ नहीं कर सकी, अलहदा होना चाहा। तुम ठीक थी, लेकिन अब जब असलान किसी और से मिल रहा है तो तुम शिकायत क्यों कर रही हो? क्या मसला टाइमिंग का है? क्योंकि तलाक को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जी जाहिर है, इतनी भी जल्दी क्या थी? अगर ये 1 साल के बाद होता तो क्या फिर भी यही रिएक्शन होता? पता नहीं, मैंने अभी उस बारे में नहीं सोचा। दुआ, अगर असलान से मोहब्बत करती थी तो तलाक क्यों ली? मैंने कहा कि मुझे घर तब्दील करना है, उसने इनकार कर दिया। और उसने खानदान को चुन लिया। हाँ मॉम, तो मैं क्या करती? मान लेती उसकी बात। हर फैसले की एक कीमत होती है बेटा, जो तुमने नहीं चुकाई। मॉम, आप ये बात कह रही हैं, किसकी साइड पर हैं आप? मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर रही हूँ बेटा।
लेकिन जब तुम खुद किसी रास्ते का इंतखाब करती हो तो पीछे छोड़े हुए शख्स से मोहब्बत की उम्मीदें नहीं रख सकती। ये तुम्हारा फैसला था, तुम्हारा अपना फैसला। आपने तो और परेशान कर दिया। नानी जान भी सारा दिन मुझे यही समझाती रहती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम सच सुनना चाहती थी ना? ठीक है, अब नहीं चाहती, इरादा बदल लिया। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब वक्त के साथ गुजर जाता है, परेशान मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त भी ना। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए तुम एलिफ के पास चली जाओ, 1-2 दिन के लिए। ठीक है, चली जाती हूँ। खाला से बात भी कर लूंगी। अजलान बेटा, तुम आ गए। अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? अरे मैं तो सो गई थी बेटा, बस पानी पीने के लिए उठी हूँ। तुम बताओ कैसा रहा डिनर? तुम तो काफी देर से घर आए हो, लगता है पसंद कर लिया। अम्मी मैं इस वक्त थक गया हूँ, हम सुबह बात कर लेंगे प्लीज। वैसे भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? अरे बेटा बस 2 मिनट में बता दो ना कैसा रहा सब कुछ। अम्मी खुदा के लिए थक गया हूँ, गुड नाइट। ठीक है, चलो जाओ आराम करो। आप भी। यार लाइन की बात बन गई हो बस। हाँ? तो फिर रात कैसी गुजरी भाई? हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने तो से कहा कि वो मेहर को भी अकेला छोड़ दे। एलिफ तुमने फिर वही किया। हाँ जाहिर है। दुआ बेटा क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? अजलान, उसे जवेरिया से मिलने आना था लेकिन फोन नहीं उठा रहा। यार हो सकता है कि वो सो रहा हो, जब उठेगा तो खुद ही कॉल कर लेगा ना। अजलान कभी देर तक नहीं सोता, अब तक तो जाग ही जाना चाहिए था उसे। ऊपर से बेटी से मिलने आना था, कैसे लेट हो सकता है? मैंने अजलान को कभी नहीं देखा ऐसे करते हुए। दुआ पागल मत बनो, एलिफ सही तो कह रही है, वो देखते ही कॉल करेगा। अपना फोन नीचे रख दो। हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने दुआ से बात कर ली है, ये 1-2 दिन के लिए जवेरिया को लेकर तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। खाला और भांजी साथ एंजॉय करेंगे। और वैसे भी सुमैया सुल्ताना ने तो लेक्चर दे दी कि बोर कर दिया होगा तुम्हें भी। सिर्फ ऐसे ही नहीं, मुझे भी। जवेरिया रोएगी तो आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी यार, मेरी छोटी सी जान तो मेरा दिन रोशन कर देगी। अच्छा ठीक है। अजलान चला गया है क्या? सो रहा है, रात को देर से आया था वो। तुम्हें कैसे पता नायला? अब्दुल्ला की वजह से जागी हुई थी। माशाल्लाह नायला, तो तुम रात पर जाकर खबर रखती हो। मैं उसे जगा देती हूँ जाकर। देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती, मैंने सुना है ऐसा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बड़े कहते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्या पता? हस्बुनल्लाह, देखती हूँ जाकर मैं। बेटा उठ जाओ। असलान बेटा, क्या ऑफिस नहीं जाना है? चलो उठो। अम्मी? हाँ फिर कैसा रहा? क्या मतलब कैसा रहा? रात के बारे में पूछ रही है? ठीक था, अच्छा था। हाय शुक्र है अल्लाह का। तो ये बताओ कैसी लगी तुम्हें? नेक तबीयत लड़की है ना? अच्छी लड़की है। क्या बस अच्छी? अम्मी क्या बताऊं, ये कोई वक्त है? अरे क्या हुआ? उफ यार, दुआ की इतनी सारी कॉल्स आई हुई, मैं भूल के जवेरिया से मिलने जाना था आज। वो घर से चली तो गई लेकिन अभी भी तुम्हें कंट्रोल कर रखा है। उफ अम्मी यार। कैसे हो मैथे? गाड़ी कैसी लगी? ठीक हूँ, गाड़ी अच्छी है। ड्राइव करते हुए कितने शानदार लगते हो तुम, कसम से। अच्छा तुम गाड़ी अपने पास रखो, ऑफिस के बाद मुझे पिक कर लेना। वैसे कल रात बहुत लेट आए थे तुम, क्या वजह थी? नहीं, हमने बात की थी। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था और मौका मिलता ही तुम्हारे पास आ गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, दोबारा मत करना ऐसा।
कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पहुंच गए। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। दिमाग पर सवार हो जाती हो यार। रेहान भाई, आपकी तो कोई खबर नहीं, मेरे पैसों का क्या बना? सब ठीक चल रहा है, अच्छा है, क्या बताऊं? हाँ तो बंदा कम से कम बता दे कि ठीक चल रहा है। वैसे मुझे अभी पैसे चाहिए। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है नाइला? रेहान भाई, बेहतर है कि मिल लें। अच्छा चलो ठीक है, अगले हफ्ते तुमसे मिलता हूँ। क्या मतलब अगले हफ्ते? आप आज ही मुझसे मिलिए। अगर आप नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, दफ्तर के पास एक कैफे है, वहाँ पर आ जाओ, वहाँ मिलते हैं। आकर फोन कर लेना। जी ठीक है। ठीक है, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। ओके। मैं तो गया काम से। हाँ मैं आ गया। अरे जुलकर, मैं रेहान भाई से मिलने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। क्यों, क्या हो गया है? पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। वो 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और अब बहाने बना रहे हैं। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आज ही उनसे जाकर बात करूँ। अच्छा ये बात है नाइला। हम अब्दुल्ला को हयात के पास छोड़कर निकलते हैं। चलो ठीक है, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम मरियम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आ जाए। नूर ने बताया नहीं कि आप आ रही हैं, मुझे पता नहीं था। क्योंकि उसे भी मालूम नहीं था। ठीक है बेटा, आइए। क्या पिएंगी आप? चाय बना दूं या फिर जूस वगैरह? तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पर। रोहान, काश कि ये सब कुछ ना हुआ होता बेटा। काश। देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें तुम भी कसूरवार हो। आप सही कह रही हैं शायद। तुमने नूर की गाड़ी बेची, जो पैसे मिले उससे कारोबार शुरू किया ना रोहान। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। अगर कि रमीज के मुंह से ना निकलता तो हमें कभी पता नहीं चलता। मैं पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है रोहान। अब्दुल्ला साहब उसी गाड़ी के पैसों पर डिपेंड नहीं करते, शुक्र है। लेकिन तुम अभी भी मसला नहीं समझ रहे हो बेटा। क्या है असल मसला? तुम्हारा असल में अनापरस्त होना रोहान। ये क्या कह रही हैं? मेरी बात मत काटो तुम। मैं जो कह रही हूँ पहले वो सुन लो। ठीक है। आज के बाद ना कोई कारोबार होगा और ना ही नया काम शुरू होगा। तुमने कोशिश की, नहीं हुआ। अब तुम्हें इतनी रकम दी जाएगी कि तुम सुकून से घर पर बैठ के मेरी बेटी का ख्याल रख सकोगे, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। मैं समझा नहीं, किस बात के पैसे मिलेंगे? मेरी बेटी को नाराज नहीं करने के। चाहो तो तुम उसे कोई भी नाम दे दो। क्या मैं घर बैठकर पैसे खाऊंगा? बेटा सुनो, चाहे तुम घर पर ही रहो या जो तुम्हारा दिल करे वो काम करो, एंजॉय करो अपनी जिंदगी को तुम। मगर हमने इतने अरसे में सब कुछ देख लिया है कि तंग दस्ती में गुजारा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला साहब और मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत नरम दिल से पेश आए, समझ गए? लेकिन अब और नहीं कर सकते। पानी सर से गुजर चुका है।